डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको पता है कि कई किस्म के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें फ़िज़िकल बैलेंस आ जाता है, बीम बैलेंस आ जाता है, लीवर बैलेंस आ जाता है। तो इस तरह के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िकल बैलेंस को। उससे पहले कि हम फ़िज़िकल बैलेंस को पढ़ें तो हम पहले, क्योंकि ये मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हम मैथ्स और वे के दरमियान जो है वेट के दरमियान फ़र्क कर लेते हैं। तो मैथ्स क्या होता है? मैथ्स इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन आ बॉडी। मैथ्स बेसिकली सादा अल्फाज में ये है कि किसी जिस्म में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है उसको हम मैस कहते हैं। यानी जितनी उसके अंदर मादे की मिकदार है, मैटर की मिकदार है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है बेसिकली वही मैस है। किसी जिस्म में क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? मैस कहते हैं। और इसको हम केजी में, यानी इसकी जो यूनिट है वो केजी है, वो केजी में मेजरमेंट ली जाती है इसकी। वेट जो है, वेट इज़ अ फोर्स बाय विच अ बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ। तो वेट क्या है? ये वो फोर्स है जिसके ज़रिए कोई जिस्म जो है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी विच अ बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, यानी वेट वो फोर्स है जिसके ज़रिए ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ये वो फोर्स है। तो इसको हम न्यूटन के अंदर मेजर करते हैं और इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। जबकि वेट के लिए फ़िज़िकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, बीम बैलेंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें से फ़िज़िकल बैलेंस को हम पढ़ेंगे आज। फ़िज़िकल बैलेंस क्या होता है? ये आपके सामने एक फ़िज़िकल बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है लैब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है मैथ्स मेजरिंग के लिए। और इसको आप देखें कि ये जो है इसका दो जो है पलड़े हैं, ये लेफ़्ट पान है, ये राइट पान है। ऊपर जो है ये बीम है सारा आपका, और यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है। इधर और एक इधर बैलेंसिंग स्क्रू है जो इसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नीचे जो है दो यहाँ पर लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं। ये नाब है जिसको घुमा कर इसको जो है वो ऊपर उठाया जाता है। इस बैलेंस को, दोनों पलड़ों को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लम लाइन है और ये पॉइंटर है, ठीक है, जो है उसकी पोजीशन को पॉइंट करेगा। और ये प्लम लाइन आ गई। तो ये हमारे पास जो है ना वो टोटल ओवरऑल जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी फ़िज़िकल बैलेंस है। अब फ़िज़िकल बैलेंस को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? तो फ़िज़िकल बैलेंस को सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने क्या करना है? एडजस्टिंग दी लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन टू लेवल द बेस ऑफ द फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस की बेस को लेवल करने के लिए, ये जो बेस है इसको लेवल करने के लिए हम क्या करेंगे? लेवलिंग स्क्रू को इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई इधर से डाउन है तो थोड़ा सा, ठीक है, एक साइड से अप करेंगे इसको, या दूसरी साइड से है तो उस साइड से इसको घुमा के, क्योंकि ये स्क्रू है तो इनको घुमा के ऊपर नीचे करके इसको बैलेंस को, यानी फ़िज़िकल बैलेंस को हम बैलेंस करेंगे ताकि जो है वो ये सीधा हो जाए, नीचे वाली बेस जो है वो सीधी हो जाए। यानी अगर ये बेस ऐसे टेढ़ी होगी तो फिर आपका बैलेंस ठीक नहीं होगा। इसी तरह इस सबसे पहले ये करेंगे हम कि आपकी जो बेस है फ़िज़िकल बैलेंस की वो लेवल पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेवलिंग स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये लेवल पे हो जाए। रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग दी रेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज। अब हम क्या करेंगे? इस नाब का जब ये बैलेंस में आ जाएगा तो नंबर 2 पे आप ये करेंगे, ये जो नाब है रेस्टिंग नाब, इस नाब को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी जिस तरफ घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज प्यारे बच्चों इसको घुमाएंगे। तो ये ऐसे जब घुमाएंगे इसको तो ये दोनों पलड़े जो है, जो पहले नीचे लगे होंगे, ये ऊपर उठ जाएंगे। जैसे किसी भी चीज़ का वेट लेने के लिए पलड़े ज़मीन पे या किसी फ़र्श के साथ नहीं लगे होने चाहिए, बल्कि उस सरफेस से थोड़े से ऊपर उठे हों ताकि वेट को मेजर किया जा सके। अब आपने इन दोनों जो दोनों पान हैं इनको
ऊपर उठाने के लिए रेस्टिंग नाब जो है इसका यूज़ करना है। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये दोनों जो है इसको जेंटली आहिस्ता से प्यार से घुमाना है और ये दोनों जो पान है ये ऊपर उठ जाएंगे। अब यूजिंग द बैलेंसिंग स्क्रूज टू ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो पोजीशन, अब हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंसिंग स्क्रूज है इनका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके जो आपकी ये जो ज़ीरो पोजीशन पे, यानी ये जो है लेफ़्ट या राइट इस तरफ या इस तरफ ना हो बल्कि ये बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन के ऊपर हो। तो ये स्क्रूज जो है बैलेंसिंग स्क्रू का इस्तेमाल करके आप इसको कहाँ लेके आएंगे, यानी इसको पॉइंटर को, ठीक है, सेंटर में इसको एट ज़ीरो पॉइंट पे ज़ीरो पोजीशन पे ले आएंगे इसको। अब जब ये ज़ीरो पॉइंट पे आ जाए और प्लम लाइन ये सीधी हो जाएगी इसके, तो अब आप क्या करेंगे, प्लम लाइन को इनके जरिए आप बैलेंस कर लेंगे और जो आपके बैलेंसिंग स्क्रू है उनकी मदद से आप इसको ज़ीरो पे ले आएंगे। तो अब देन क्या करेंगे, आप लेफ़्ट साइड पर जो आपका पान है इसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टून का जो है वो आपने मैस को मालूम करना है, तो उस स्टून को आप उस पत्थर को आपने इस पलड़े में डाल देना है। अब जो दूसरी साइड है राइट पान, इसके अंदर आपने स्टैंडर्ड मैसेस लेने हैं। वो मैस जो हमें पहले ही पता होता है, स्टैंडर्ड मैस क्या होता है, जो हमें मालूम मैस होता है। जैसे हमें पता है कि 1 किलो का जो है वो हमारे पास बना होता है बाट, तो उसको हमें पहले ही पता होता है 1 kg का। इसी तरह ग्राम्स के अंदर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, इस तरह के बाट छोटे इस्तेमाल होते हैं यानी पान के अंदर। तो वो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड मैसेस को राइट पान के अंदर रखेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर जो है ना, इस राइट पान के अंदर स्टैंडर्ड मैसेस को ऐड करते जाएंगे, 1 बार 2 बार डालते जाएंगे। उस वक्त तक डालते रहेंगे जब तक जो है ये लाइन जो है इसको, ये दोनों पलड़े बराबर ना हो जाए, यानी ये पॉइंटर की लाइन जो है वो ज़ीरो पे ना आ जाए। यानी पहले जब आप इसमें ऑब्जेक्ट डालेंगे कोई, तो ज़ाहिर है ये पलड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। अब उसको बराबर करने के लिए इधर आप स्टैंडर्ड मैसेस को डालते जाएंगे। जब जो दोनों मैसेस इक्वल हो जाएंगी तो पलड़े भी बराबर हो जाएंगे और ये पॉइंटर जो है वो सेंटर में आ जाएगा, यानी इसकी नाप ज़ीरो पे आ जाएगी। ये जो पॉइंटर की पोजीशन है ये ज़ीरो पॉइंट पे आ जाएगी। इसका मतलब है कि आप दोनों पलड़े जो है वो बराबर हो चुके हैं, यानी दोनों पलड़ों का जो मैस है वो बराबर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पान, जिस सबको हमने लेफ्ट पान में रखने हैं। प्लेस द स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पान, और स्टैंडर्ड मैसेज को हमने किस में रखना है, राइट पान के अंदर रखना है। और जस्ट द वे सो दैट के पॉइंटर रिमेन्स ऑन ज़ीरो और ऑसिलेट इक्वली ऑन बोथ साइड्स, कि इस तरह से हम इन मैसेज को एडजस्ट करेंगे कि जो ये पॉइंटर है ये ज़ीरो पॉइंट पे आ जाए या फिर दोनों तरफ जो है वो इक्वल जो है वो ऑसिलेट करे, यानी उतना ही इधर जाए। अगर मिसाल के तौर पर 1 दर्जा इधर जाता है और 1 दर्जा इधर जा रहा है, तो इट मीन के ये इक्वल ऑसिलेट कर रहा है, या 2 पॉइंट आगे जा रहा है तो इधर भी 2 पॉइंट आगे जाए, इक्वल ऑसिलेट करता रहे, तो फिर भी ये बैलेंस में होगा, यानी कि दोनों पलड़ों का मैस जो है वो इक्वल होगा। या तो ज़ीरो पे आके ठहर जाए या दोनों तरफ बराबर ऑसिलेट करता रहे। तो अब हम क्या कहेंगे कि दोनों पलड़े जो है वो दोनों पान इक्वल हो चुके हैं, उनकी मैस दोनों की साइड की इक्वल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नोट द स्टैंडर्ड मैसेज देयर सम इज़ इक्वल टू दी मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम इस साइड पे जितने जो है हमने स्टैंडर्ड मैसेज डाले हैं उन तमाम को जमा कर लेंगे। मतलब एक 5 ग्राम का डाला, एक 2 ग्राम का डाला, एक 3 ग्राम का डाला, एक जो है वो 1 ग्राम का डाला, इस सारे मैसेज को जमा कर लें। फॉर एग्जाम्पल उन सब को जमा किया तो वो हो गया 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम। तो इधर का जो स्पून था उसका मैस क्या निकला, 15 ग्राम। यानी हमने जितने बार डाले थे, कोई 5 ग्राम का, कोई 2 ग्राम का, कोई 3 ग्राम का, फॉर एग्जाम्पल सब वो जमा करेंगे तो वो जितना बनेगा उतना ही मैस स्टून का निकल आएगा। तो स्टून का मैस इस तरह मालूम हो गया। तो ये था वो तरीका जिसके ज़रिए हम फ़िज़िकल बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं मैस मेजर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।